Okay, since our today's topic is mercury cell, that is one of the primary cell. प्राइमरी सेल जैसा कि पिछले लेक्चर हमने कहा था, प्राइमरी सेल्स वो होती हैं विच कैन नॉट बी चार्ज्ड, मीन्स इसको दोबारा से बेटा हम रीयूज नहीं कर सकते, इट इज़ फॉर वन टाइम यूज. मर्करी सेल बेटा आपने देखी होगी विच इज़ यूज्ड इन द स्मॉल गैजेट्स लाइक योर वॉचेज, आपके हियरिंग एड्स और कैमराज वगैरह में जो आपकी छोटी सी बैटरी रहती है बेटा, दैट इज नथिंग बट इट्स अ मर्करी सेल. मर्करी सेल बेटा अगेन एनोड इज अ zinc and mercury is there, that is a amalgamated zinc acts as a anode, is that clear? That is a zinc amalgam rather. और कैथोड जो रहता है बेटा आपका दैट इज द पेस्ट ऑफ मर्करी 2 ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट रहता है, दैट एक्ट्स एज अ कैथोड. और जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है इसमें दैट इज द पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड. सो बेटा एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट हमें जब पता है तो हमें इजी हो जाता है कि आपके रिएक्शन किस तरह हो रहे होंगे. सो बेटा ना जो आपका एनोड है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रोलाइट बाय अ पोरस पेपर, रादर लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर जो है बेटा दैट सेपरेट्स द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द एनोड, दैट इज अ जिंक एनोड रादर. सो नाउ रिएक्शन एट एनोड, इसको भी मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, लेकिन आपको फाइनली आपको लास्ट रिएक्शन ही याद रखना है बेटा, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो जैसे कि आप जानते हैं बेटा एनोड पे आपकी ऑक्सीडेशन रहती है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, क्लियर. एंड सी हियर जिंक इज गिविंग दिस जिंक ऑक्साइड, मीन्स योर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस. जिंक की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अ जीरो हियर बिकॉज इट्स एन एलिमेंटल स्टेट. ऑलवेज रिमेंबर एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट है बेटा, कोई भी एटम है एलिमेंटल स्टेट में दैट इज हैविंग ए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर. और यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा दैट इज +2 बिकॉज O की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है दैट इज -2. सो बेटा इन द नेक्स्ट स्टेप अब ये 0 से +2 पे जा रहा है, so it means it is losing the 2 electrons. So in the next step we have to write the number of electrons and then we have to balance the charge in the next step बेटा. और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ दैट इज KOH, सो आपका KOH क्या देगा, आपका OH नेगेटिव आयन देगा. तो बेटा इस चार्ज को हम बैलेंस करेंगे OH नेगेटिव आयन से. सो प्रोडक्ट हैंड साइड आपका -2 है तो रिएक्टेंट साइड हम क्या करेंगे 2 OH नेगेटिव आयंस लिख देंगे बेटा. सो दैट इज this step beta. Then after that we have to balance the hydrogen and oxygen at the end. So see, no hydrogen is on the product hand side, so I'm writing the water molecules on the product hand side, means hydrogen and oxygen we have to balance by adding the water on the other hand side beta. So product hand side there is no hydrogen, so I'm adding the water molecules here. See here hydrogen is a 2, hydrogen is 2, oxygen 2, oxygen 1 and 2 is there beta. So it's a balanced reaction now. So this reaction is taking place at the anode, clear. So now at cathode, जैसा कि अभी आपको बताया बेटा कि आपका जो कैथोड है दैट इज HgO जो है दैट इज गिविंग यू दिस Hg. सो Hg की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ बेटा दैट इज +2 हियर, इज दैट क्लियर. और एलिमेंटल स्टेट में 0 है, सो मीन्स इट इज गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो नेक्स्ट स्टेप में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे एंड दैट इज गिविंग यू दिस Hg. देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू बैलेंस द चार्ज दैट इज बाय योर OH नेगेटिव आयंस, क्लियर. सो आई हैव एडेड OH नेगेटिव आयंस ऑन द प्रोडक्ट हैंड साइड. देन वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो रिएक्टेंट साइड आपके कोई हाइड्रोजन नहीं है एटम्स बेटा, सो आई हैव एडेड द वाटर मॉलिक्यूल्स हियर. सो इस साइड आपके हाइड्रोजन 2 हैं, सो वाटर में भी आपके 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं और ऑक्सीजन 2 हैं बेटा, यहाँ भी 2 हैं. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट योर कैथोड, इज दैट क्लियर. सो नाउ वी हैव टू ऐड दिस फोर्थ रिएक्शन and D reaction of the cathode beta, then we will get your this one. So adding 4 and D we will get zinc plus HgO, that is giving you zinc oxide and Hg. So यहाँ ध्यान दें बेटा, यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड है, यहाँ प्रोडक्टेंट साइड है, क्लियर, गॉट कैंसल्ड. यहाँ ये रिएक्टेंट साइड है OH नेगेटिव आयंस, यहाँ प्रोडक्टेंट साइड है, गॉट कैंसल्ड. और आपके यहाँ वाटर रिएक्टेंट साइड है, यहाँ वाटर आपका
Productant side got cancelled, so we are left here zinc and zinc oxide. Here we are left with this zinc and zinc oxide and HgO on the reactant side and Hg on the productant side. So this reaction is taking place here in this mercury cell. This is the overall reaction which is taking place here. So beta, ये जो advantage है इस mercury cell की, that is that it gives you the constant voltage beta. Why? Because no ion is involved in the overall reaction. So this is the advantage of the mercury cell, that its potential remains constant and it does not involve any ion in the overall reaction. So thank you. Hope this is clear.